नमस्कार दोस्तों, जहां 26 जनवरी को पूरा इंडिया रिपब्लिक डे का जश्न मना रहा था, वहीं सोशल मीडिया पर एक जलती हुई ट्रेन की वीडियो वायरल हुई, जहां बिहार और यूपी में हजारों की संख्या में स्टूडेंट उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट वायलेंट भी हो गए और ट्रेन जलाई तथा कुछ स्टूडेंट पत्थरबाजी भी की। इससे खौफनाक दृश्य देखने को यह भी मिला कि प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थियों को पीटा भी जा रहा था, लाठियां भी मारी जा रही थी। फिर इसका कारण क्या था? विद्यार्थी क्यों प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं? और चलिए तो जानते हैं इनके बारे में। दरअसल इसका मुख्य कारण रेलवे एनटीपीसी को माना जाता है। रेलवे एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडियन रेलवे कई तरह की नौकरी के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क, टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर। सभी के अलग अलग लेवल होते हैं और उस लेवल के आधार पर उसकी सैलरी भी फिक्स की जाती है। जैसे लेवल 2 के लिए स्टैंडर्ड सैलरी जो नॉर्मल सैलरी होती है 19,000, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12 होता है, जबकि लेवल 6 के लिए मिनिमम सैलरी 35,000 और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये पूरा एग्ज़ाम कई स्टेजों में कराया जाता है, जैसे CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जैसे CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट नंबर 4, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन इत्यादि। असल में आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 में, लेकिन कोविड के कारण यह एग्ज़ाम डिले हो गया और स्टूडेंट को लाखों ट्वीट के बाद फाइनली एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 फेज़ अलग अलग फेज़ों में कराया गया। टोटल वैकेंसी 35,000 थी, लेकिन 1.4 करोड़ स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम में बैठे। आप सोच सकते हैं कि इतने कम सीट में कितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब रिज़ल्ट होता है 15 जनवरी 2022 को। में आरआरबी एनटीपीसी का कहना था जितनी वैकेंसी यानी 35,000 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना ज़्यादा हम रिज़ल्ट देंगे। मतलब यह हुआ कि 35,000 गुने मल्टीप्लाई 20, टोटल वैकेंसी 7 लाख, यानी CBT 2 के लिए जो सेलेक्ट करेंगे विद्यार्थियों को 7 लाख। हुआ भी ऐसा ही, टोटल 7 लाख स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ स्टूडेंटों को 2 से 3 बार काउंट कर लिया गया है अलग अलग लेवल के लिए। तो असलियत में यहाँ 7 लाख स्टूडेंट पास नहीं किए गए। CBT 2 के लिए लगभग 3.8 लाख यानी 3,80,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। दूसरी बात यह थी कि जो 12 पास स्टूडेंट थे और जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट थे, दोनों को स्टूडेंट को क्वेश्चन सेम दिया गया। दोनों को साथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, लेकिन दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग रखा गया। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के लिए कट ऑफ कम और लो एग्ज़ाम मतलब आसान, जबकि 12 के लिए कट ऑफ ज़्यादा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर दिया गया। कहने का मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर मतलब 12 और ग्रेजुएशन के मुताबिक उसके लिए ये डिफ़िकल्ट ही हुआ। इसका कारण सरकार बताती है कि हमारे पास ज़्यादा सीट ग्रेजुएशन वालों का है, इसलिए 12 वालों के लिए केवल 10,000 सीटें हैं, वैकेंसी खाली है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी थी कि उन स्टूडेंट में केवल एनटीपीसी वाले नहीं, रेलवे ग्रुप डी वाले भी शामिल थे। इसकी नोटिफिकेशन 12 मार्च 2019 को जारी हुई। मतलब रेलवे ग्रुप डी की नोटिफिकेशन 12 मार्च 2019 को जारी हुई, लेकिन अचानक 24 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया कि अब हम एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि CBT 2 भी लेंगे।
कि उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना आज युवा पिटा रहा है मोदी की सरकार। खान सर पर दबाव है इसलिए। सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम में हो रही देरी। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी एग्ज़ाम के लिए 500 रुपया ले लिया जाता है। ये पैसा आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जो हर बार 500 रुपया दे करके अलग अलग फॉर्म भरते हैं और 4 साल के बाद उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। एग्ज़ाम समय पर देते हैं तो रिज़ल्ट समय पर नहीं आ पाता। अगर रिज़ल्ट में आ भी जाता है तो किसी कारणवश रिज़ल्ट कैंसिल कर दिए जाते। इस तरह से अगर कोई विद्यार्थी अगर इसके भरोसे में रहे तो पूरी जीवन उसकी बर्बाद हो जाएगी। आप ही सोचिए, अगर इसकी तैयारी करते तो आपको इसका पता चलता कि कितने लोग किस तरह से 500 रुपये कितने मुसीबत पे जमा करके लाते हैं, फिर उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हैं। फिर डालने के बाद एग्ज़ाम में के लिए 4 साल वेट करना पड़ता है। उसके बाद एग्ज़ाम आने के बाद रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो कैंसिल हो जाते हैं। यही कारण था कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने का। के बाद एनटीपीसी CB2 एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और बताया गया कि पहले इसके हर एक मामले की जांच की जाएगी। कल कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान है कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि इसमें तो सबसे बड़ी घटना यह हुई कि कुछ टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। ऐसा कहा गया है कि ये टीचर लोग स्टूडेंट को भड़काने का काम कर रहे हैं। जैसे खान सर, इसको कौन नहीं जानता, आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, जिन्हें शिक्षा के जगत में महारत हासिल है। लेकिन असल में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि खान सर को कोई भी वीडियो में स्टूडेंट को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि विद्यार्थी लोग कोई परेशानी में उनकी साथ दे रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ गलती भी नहीं है। यहाँ तक के खान सर ने ये भी कहा है कि नहीं हमें किसी प्रोटेस्ट करेंगे और नहीं किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट में, बिल्कुल नहीं है। तो आप हमें बताएं, क्या खान सर को कोचिंग का माफिया और बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है वो सही है? मतलब कोई भी अपनी परेशानी न बताए और उन परेशानी में कोई दूसरा उसकी सपोर्ट न करे। अगर आप खबर देखते होंगे तो आपको पता चलेगा UGC कई सारे पेपर लीक होते रहते हैं आए दिन। जैसे UGC यानी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक, UPTT पेपर लीक, राजस्थान TT पेपर लीक। सिर्फ एक स्टेट की बात करें जैसे गुजरात के पिछले 7 सालों में 9 बार पेपर लीक, 2014, 2015, 2016, 2018 में 2 बार, 2019, 2021। इसका सबसे बड़ा कमी सरकार की है, तो उसे पता ही नहीं कि एग्ज़ाम सही से हो रहा है। इसका क्या कारण है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है? इन सभी चीज़ों पर एक बार सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। इसी के साथ अंत करता हूँ। धन्यवाद। आंदोलन कर सकते हैं ना। पैसा बिना बाप कहे पूत कपूत है, पैसा बिना भाई कहे बारा दुखदाई है, पैसा बिना तिरिया मुखहू से ना बोलत है, अब पैसा बिना सास कहे केकर जमाई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप दिल्ली में करते हैं मन का बात, हम लोग खा रहे हैं घर में बाप का लात।